हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सावन का माह चल रहा है और इस बार जो सावन है वो आप जानते ही हैं कि 2 माह का है और बीच में ना अधिक मास यानी कि मल मास और पुरुषोत्तम मास जो कि इसके नाम है, ये माह पड़ रहा है। मल मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त को हो रहा है। मलमास जो होता है वो पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। अधिक मास में कुछ ऐसे काम है जिन्हें करने से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, धन धान्य, धन सुख समृद्धि ये सब आने लगेगा। कुछ ऐसे काम है जिन्हें अगर आप अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में करेंगे तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हो जाएगी और आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। धन दौलत की आपके पास कमी नहीं रहेगी। मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास प्रत्येक 3 साल के बाद आता है। इस माह में शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है, लेकिन पूजा अर्चना का विशेष महत्व है इस मास में। इस माह में सभी शुभ कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, इस तरह के सभी शुभ कार्य को करना वर्जित माना जाता है। लेकिन इस माह को भगवान विष्णु का माह भी माना जाता है और अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो अन्य समय में जो हम पूजा करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमें फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि आप इस माह में करके आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और मुझे आपसे एक बात और कहनी है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उसे पूरी देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। तो इस बार जो है वो 17 तारीख वाला जो सोमवार पड़ेगा वो तो हमारा सावन माह में पड़ेगा और उसके बाद के 4 जो सोमवार पड़ेंगे वो अधिक मास के पड़ेंगे और उसके बाद 2 सोमवार और पड़ेंगे जो कि सावन के पड़ेंगे। तो आप लोग चाहे तो 2 सोमवार शुरू के और 2 सोमवार लास्ट के, आप इस तरह 4 सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अधिक मास के दौरान अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, वो ये कि हमें इस मास के दौरान पीली वस्तुओं का दान अधिक से अधिक करना है। आप लोग तो जानते ही हैं कि जो हम दान करते हैं उससे जो हमें पुण्य मिलता है, जितना हम दान करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा हमें पुण्य मिलता है। हमारे द्वारा किए गए यही दान, यही कर्म और हमारे यही पुण्य ही होते हैं जिससे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो पुरुषोत्तम मास के दौरान जितना अधिक हो सके आप पीली वस्तुओं का दान कीजिएगा, जैसे चने की दाल है और चने हैं, गुड़ है, बेसन है। इन चीजों का आप जितना अधिक दान करेंगे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। पीली वस्तुओं के साथ साथ अगर आप पीले वस्त्रों का दान भी करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसका बहुत अधिक पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि दान हमेशा उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य से अधिक या उधार लेकर किया गया दान, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे हमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को भोग अगर हम खीर का लगाते हैं तो वो बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। और अधिक मास जो है वो विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी माह है। तो इस माह में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन दोनों को खीर का भोग अवश्य ही लगाना है। आप चाहें तो थोड़ी सी खीर का भोग रोज लगा सकते हैं और उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर रोज ऐसा करना संभव ना हो तो गुरुवार और शुक्रवार इन 2 दिन आप खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। वैसे तो आप सब लोग ये जानते ही हैं कि हमें नित्य प्रति हमेशा सूर्य भगवान को सुबह उठकर स्नान कर जल चढ़ाना चाहिए।
लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तो सावन का माह चल रहा है और बीच में इसमें जब अधिक मास आएगा तो उसमें भी और सावन में भी हमें नित्य सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इससे भगवान विष्णु आपसे बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान विष्णु के साथ साथ आपको सूर्य देव के मंत्र को भी अवश्य ही बोलना चाहिए ताकि सूर्य देव की कृपा भी आपको मिलती रहे। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। आप उन्हें पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। आप लोग जानते ही हैं कि भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत ही प्रिय हैं। अगर आप पीले फूल चढ़ाकर उनकी अर्चना करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूरी होगी। और पीले फूल अर्पित करने के बाद आप दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु को अभिषेक करें, उन्हें भोग लगाएं। साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों आपसे प्रसन्न होंगे। और आप इस बात को जान लीजिए कि अगर आपने इस एक माह में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना पूरे दिल से कर ली तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी जरूर मिलेगा। आपको धन दौलत और लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। मल मास में अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको एक काम और करना है, वो भी आपको नित्य प्रति करना है और वो ये है कि आपको तुलसी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक आपको रोज लगाना है और भगवान विष्णु का नाम लेकर तुलसी माता के समक्ष पूजा अर्चना करनी है। अगर आप उस वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा। दीपक जलाने के बाद और भगवान की अर्चना करने के बाद आपको तुलसी माता के समक्ष परिक्रमा अवश्य ही करनी है। अगर आप ऐसा नित्य करते हैं तो इससे आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। जो भी संकट आपके ऊपर होंगे वो सब टल जाएंगे और भगवान विष्णु की कृपा आपको मिल जाएगी। देखिए, ये माह एक ऐसा माह है, अगर आपने इस एक माह में दिल से भगवान विष्णु की पूजा कर ली तो आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की कृपा भी अवश्य होगी। अधिक मास के दौरान आपको एक कार्य और नियमित रूप से करना है और वो ये है कि आपको दक्षिणावर्ती शंख की पूजा नियमित रूप से करनी है। आप उनको हल्दी का तिलक लगाकर और अक्षत से उनकी पूजा कर सकते हैं। जिस वक्त आप रोज सुबह पूजा करें तो उस वक्त आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी जरूर करें। दक्षिणावर्ती शंख को भगवान विष्णु का ही प्रतीक माना जाता है, उनका ही दूसरा रूप माना जाता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप आज ही ले आइए, क्योंकि ये शंख बहुत ही शुभ होता है। इसकी पूजा करने से, इसको घर में रखने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अति प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आपको तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। नित्य प्रति एक माला का जाप करना है। जिस तरह से मल मास में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है, उसी तरह से मल मास में हमें नए कपड़े या गहने, ज्वेलरी ये सब भी नहीं खरीदने चाहिए। घर में कोई भी नया कीमती सामान हो, फर्नीचर हो, कोशिश करें कि आप इस मास में ना खरीदें। अधिक मास के दौरान हमें कुछ चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो है लहसुन, प्याज, शहद, चौलाई, उड़द की दाल, गोभी, गाजर, मूली, तिल का तेल आदि। इन चीजों के सेवन करने से हमें बचना चाहिए। और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब आप पूछेंगे कि इतनी सारी चीजें तो हमें नहीं खानी है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमें इस माह में खानी चाहिए, तो आइए मैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। तो गेहूं, चावल, सफेद धान, मूंग, जौ, तिल, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, पीपल, जीरा, सौंफ,
सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा नमक आदि इनका प्रयोग ज्यादा ही हमें करना चाहिए। मल मास में शरीर को और मन को शुद्ध रखने के लिए उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है।